Dear students, in continuation of the series of numerical physics of class 10th science physics, in which we are discussing the questions which are based on chapter electricity. In this, we have a question: show how you would connect three resistors, each of resistance is 6 ohm, so that the combination has a resistance of 9 ohm and 4 ohm. ये एक अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। इसके लिए आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए। तो जब सीरीज में हम कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं, तो सपोज हम सीरीज में थ्री रेजिस्टेंसेस लेते हैं, R1, R2, R3। तो इनका R इक्विवेलेंट हम डिफाइन करते हैं, तो हमें पता है R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। और इन्हीं रेजिस्टेंसेस को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, R1, R2 एंड दिस इज R3। तो ये रेजिस्टेंसेस जो है, R इक्विवेलेंट आता है हमारा 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। अब यहाँ पर आइडेंटिकल इक्वल रेजिस्टेंसेस हो, मींस R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इक्वल टू R ले लें हम, तो ये कॉम्बिनेशन आपका 3 टाइम्स R को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली यहाँ पर हम देखें तो 1/R इक्विवेलेंट भी क्या होगा आपका 3/R होगा, मींस R इक्विवेलेंट इन केस ऑफ पैरेलल R/3 और इन केस ऑफ R इक्विवेलेंट इन सीरीज 3/R होगा। मींस जितने रेजिस्टेंस आप कनेक्ट करते हैं उतना रेजिस्टेंस यदि इक्वल वैल्यू का है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो, मींस n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं तो n मल्टीप्लाइड विद R, और यहाँ पर रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय n हो जाएगा। तो इस हमको थ्री रेजिस्टेंसेस दिए हुए हैं ईच ऑफ 6 ओम, तो हम इसको कैसे कनेक्ट करें। तो यदि हम देखें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को लेते हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम दो रेजिस्टेंसेस ले लेते हैं, मान लो 6 ओम और एक थर्ड हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए देखें तो तीनों को यदि हम कनेक्ट करते हैं तो हमको मिल रहा है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6/3 विच इज इक्वल टू 2 ओम, जो हमारे काम का नहीं है। या हमको या तो 9 ओम चाहिए या 4 ओम चाहिए, तो फिर क्या किया जाए। तो इसके लिए हम एक काम और ये कर सकते हैं कि इस कॉम्बिनेशन को पैरेलल और सीरीज को मिक्स करके यूज करें। प्रैक्टिकली कभी कभी ये प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास में रेजिस्टेंसेस अवेलेबल नहीं है और हमको रेजिस्टेंस को यूज करना है। तो रेजिस्टेंस को यूज करना है तो हमारे पास जो अवेलेबल रेजिस्टेंस है उसका कॉम्बिनेशन बना के हम रेजिस्टेंस को यूज कर सकते हैं क्या, वो इस क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर देखिए आप, ये आपका 6 ओम का रेजिस्टेंस है, एक आपने 6 ओम का रेजिस्टेंस और ले लिया, तो इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा, इसका इक्विवेलेंट आएगा आपका R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6/2 दैट इज 3 ओम आए। अब आपके पास में एक रेजिस्टेंस बचता है, उसको आप इसके सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, तो अब आपके पास में टोटल रेजिस्टेंस जो हो जाएगा इस कॉम्बिनेशन का वो हो जाएगा आपका 6 + 3 दैट इज 9 ओम। तो आपका पर्पस सॉल्व होता है कि 9 ओम का रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंसेस आप कनेक्ट कर ले 6 ओम के पैरेलल में और एक सीरीज में, उनके कॉम्बिनेशन को एक सीरीज के साथ कनेक्ट कर दें, तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, 9 ओम का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने तीन रेजिस्टेंस को यूज करके 9 ओम का रेजिस्टेंस ले लिया। ये हमारा पहला आंसर हो गया, दिस इज द फर्स्ट आंसर। अब सेकंड में कहता है 4 ओम। अब 4 ओम के लिए हम कैसे करें, तो 4 ओम में हम देखते हैं, हम एक काम करते हैं, दो रेजिस्टेंसेस पहले सीरीज में लगा देते हैं, जैसे यहाँ पैरेलल में लगाए तो दो रेजिस्टेंस हम यदि सीरीज में लगाते हैं आप 6 ओम के, तो हमको कॉम्बिनेशन क्या मिल रहा है, ये 6 + 6 12, और उसके पैरेलल में हम एक यदि रेजिस्टेंस देखें लगा के, जैसे यहाँ पे हमने दो पैरेलल में लिए एक सीरीज में लगा दी, हम इसका उल्टा कर रहे हैं, दो सीरीज में लगा दी और उसके अक्रॉस हमने एक पैरेलल में लगा दिया, तो ये कॉम्बिनेशन हमको क्या देगा, तो ये दोनों रेजिस्टेंस तो ऐड हो गए, 6 + 6 दैट इज 12 ओम, ये आपका सीरीज के लिए आ गया है ना, और उसके पैरेलल में एक 6 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट हमको क्या मिलेगा, तो R इक्विवेलेंट जो मिलेगा आपको, R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1/12 + 1/6 ओम, तो ये हो जाएगा आपका 12, 1 + 6
आर इक्विवेलेंट, तो हम देखते हैं कि आर इक्विवेलेंट क्या आ रहा है हमारे पास 12/3 दैट इज 4 ओम आ रहा है। तो हमारा पर्पस सॉल्व हो रहा है कि हम उस तीन रेजिस्टेंस में से दो को तो हमने सीरीज में कनेक्ट किया और एक रेजिस्टेंस को उनके पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो हमको जो वैल्यू मिल रही है वो 4 ओम की मिल रही है। सिमिलरली उसके फर्स्ट केस में हमने क्या किया था, तीनों में से दो रेजिस्टेंस को हमने पैरेलल में लगा दिया और उस कॉम्बिनेशन को सीरीज में लगा दिया। इस तरीके से हमने जो रिक्वायरमेंट थी हमारी उसको फुलफिल कर लिया। तो इस तरीके से प्रैक्टिकली यू आर डूइंग सम प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट में आपको रेजिस्टेंसेस की जरूरत है और रेजिस्टेंस मार्केट में अवेलेबल नहीं, मान लो 50 ओम के और आपको 25, 50 के दो ले लें आप तो 25 ओम हो जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको आसानी रहेगी क्वेश्चन को करने में भी, और इन प्रैक्टिकली व्हेन यू आर डूइंग सम प्रोजेक्ट्स इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आगे बढ़ सकते हैं।